हमने यह प्रॉब्लम लिया है हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम ट्रैवलिंग एट 10 मीटर पर सेकंड इज स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक so as to return it along its original path with velocity 5 meter per second. Calculate the magnitude of change of momentum occurred in the motion of the hockey ball by the force of applied by the hockey stick. तो अभी हमें क्या ढूंढना है इसमें कि ये जो है हॉकी स्टिक, तो हॉकी स्टिक से किसी बॉल को मारा है, तो एक्चुअली जो मास है हॉकी स्टिक का बॉल का वो है 200 ग्राम। तो बॉल मूव कर रहा है, तो उसका अगर हम ऐसा ही सिस्टम में करेंगे तो ये हो जाएगा केजी में 1/5 किलोग्राम। यू वेलोसिटी हमारी है 10 मीटर पर सेकंड, तो उसको हमने पॉजिटिव पकड़ा है, और जो वी वेलोसिटी जो फाइनल ओरिजिनल पाथ में आएगा उसको हमने पकड़ा है -5। तो जो m1v1 है, अगर मैं फर्स्ट मोमेंटम की बात करूँ mv1, तो ये क्या हो जाएगा 1/5 इंटू 10 की अगर बात करें तो ये आ जाएगा 10/5, यानी कि ये आ जाएगा 2 kg मीटर पर सेकंड। ये हमारा पहला इनिशियल मोमेंटम है। अगर फाइनल मोमेंटम की बात करें mv2 की, तो हो जाएगा 1/5 इंटू ये हो जाएगा -5। तो ये जो फाइनल है, तो अगर फाइनल है तो यहाँ ये कट जाएगा, ये जाएगा -1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड है। तो चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है mv2 माइनस mv1। तो mv2 क्या कितना आया हमारा इसमें? तो ये आ गया 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, माइनस ये कितना आया? तो 2 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये ओवरऑल वैल्यू हो गया -3 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये चेंज इन मोमेंटम आया जो मैं हमें पूछा था। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमने 30 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। अ बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम ट्रैवलिंग हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट stationary wooden block and comes to rest in 0.03 second. Calculate the distance of penetration of the bullet into the block. Also calculate the magnitude of the force exerted by the wooden block on the bullet. तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आंसर हो जाएगा इसका हमारा। तो हमने यहाँ मास लिखा है बुलेट का 10 ग्राम, जो अगर उसको ऐसा सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 1/100 kg। वेलोसिटी जो है 150 मीटर पर सेकंड है, टाइम है हमारा 0.03 सेकंड, यानी हमने उसको 3/100 सेकंड पकड़ा है। वेलोसिटी जो है वो फाइनल वेलोसिटी वो 0 मीटर पर सेकंड है। तो हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमें फॉर्मूला क्या पता है? अगर मान लीजिए हमें एक्सीलरेशन निकालना है, एक्सीलरेशन क्या होता है? v - u डिवाइडेड बाई टी। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 150 है, टाइम हमारा 3/100 है। तो अगर हम 3/100 पकड़े तो वेलोसिटी जो है 150 यहाँ रखेंगे, 150 इंटू 100 सॉरी, और डिवाइडेड बाई 3, तो ये 50 हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू क्या आ रहा है कि माइनस में आ रहा है -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एग्जैक्टली क्या है कि मान लीजिए निगेटिव का मतलब है कि अगर मान लीजिए यहाँ वेलोसिटी है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेशन आ रहा है, इसके लिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है, क्योंकि ये स्पीड को कम कर रहा है। तो अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ये आ जाएगा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला क्या रहता है? तो जो डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला रहता है वो रहता है v² - u² डिवाइडेड बाई 2s भी कर सकते हैं, या अदरवाइज दूसरा क्या होता है 1/2 at²। तो 1/2 a का वैल्यू हमने 5000 निकाला है, t² यानी क्या हो जाएगा? t डिवाइडेड बाई 100 इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। एक 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, ये 0 गया, तो ये हो गया 1 दा, ये हो गया 2 दा। तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया है 9 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 2.25 मीटर। तो ये वैल्यू आ गया। उसके बाद हमें पूछा था फोर्स। तो फोर्स कितना है? फोर्स है हमारा ऑब्जेक्ट का जो मास है वो है 1 डिवाइडेड बाई 100 किलोग्राम। तो यानी कि मास लिया, उसके बाद मास के बाद हमारा एक्सीलरेशन क्या मिला है? तो 5000 मिला है। तो अगर ये 5000 मिला, ये 2 0 कट हो गया, ये 2 0 कट हो गया, तो ये 50 न्यूटन। तो अगर हमें जो पूछा गया था फोर्स, तो फोर्स का वैल्यू आया 50 न्यूटन, एंड जो डिस्प्लेसमेंट पूछा था या डिस्टेंस जिसने कवर किया है वो आ गया 2.25 मीटर। तो ये ओवरऑल इसका ये आंसर है सवाल का। हमने 14 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड कोलाइड विथ and stick to a stationary wooden block of mass 5 kg. They both move off together in the same line.
कैलकुलेट द टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द इम्पैक्ट एंड जस्ट आफ्टर द इम्पैक्ट, ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड इफेक्ट। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? तो अगर हम देखिए एग्जैक्टली ये पहला मास दिया है हमें, ये दूसरा मास दिया है, तो यानी कि ये जो पहला मास है m1, ये जो पहला मास है m1, तो ये ट्रैवल कर रहा है कुछ स्पीड से, तो कितना वेलोसिटी है इसका u1 है। तो यहाँ जाने के बाद एक m2 मास है, तो इसके बाद इसका वेलोसिटी कितना है, इसका वेलोसिटी 0 है और इसका वेलोसिटी कितना है 10। तो यानी कि जब इसको स्ट्राइक करता है तो ये एग्जैक्टली क्या करता है, ये बड़ा पहले m2 मास और ये m1 मास, ये दोनों क्या करते हैं, साथ एग्जैक्टली ट्रैवल करते हैं। इसको हमने v1 वेलोसिटी बोला है। तो हमें पूछा गया है कि इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम क्या रहेगा। तो अगर मान लीजिए पहले जो ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा था m1, तो m1 का जो मोमेंटम है वो क्या लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, m1 u1। तो मास कितना है उसका 1 kg, कितने स्पीड से चल रहा है, तो चल रहा है वो 10 मीटर पर सेकंड। तो ये हो जाएगा वैल्यू 10 kg मीटर पर सेकंड, ये उसका पहला इनिशियल मोमेंटम है। जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसका मास है m1, उसका वेलोसिटी u2 अगर हम कंसीडर करते हैं तो उसका मास है 5, लेकिन उसका वेलोसिटी 0 है। तो उसके पास कितना मोमेंटम है, तो0 kg पर मीटर पर सेकंड है। तो जो टोटल मोमेंटम था, तो टोटल मोमेंटम कितना आएगा, टोटल p कितना आ जाएगा, p1 प्लस p2, और ये p1 प्लस p2 क्या आ जाएगा, तो p1 प्लस p2 आ जाएगा। तो ये था 10, ये तो 0 है, तो ये टोटल आ गया 10 kg मीटर पर सेकंड, इतना मोमेंटम था। और लेकिन जैसे वो स्ट्राइक किया तो उन्होंने क्या किया, एक साथ चलना चालू किया। तो जो फाइनल मोमेंटम रहेगा तो क्या होता है, फाइनल मोमेंटम जो है, फाइनल मोमेंटम, ये फाइनल जो मोमेंटम है वो इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहेगा, इनिशियल मोमेंटम के बराबर रहेगा। तो फाइनल मोमेंटम हमें पता नहीं है, बट उसका मास हमें पता है, वो क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू कोई तो फाइनल वेलोसिटी v1 है, और इनिशियल मोमेंटम हमने निकाला है 10 बिफोर द कोलिजन। तो ये टोटल मास कितना हो गया है, तो टोटल मास देखे तो पहले 1 kg फिर 5 kg, तो कितना हो गया टोटल, तो ये 6 kg हो गया। तो 6, हमें ये वेलोसिटी पता नहीं, और अगर हम इधर ये इनिशियल मोमेंटम 10 था, तो v1 कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू 6 1 6 4, 1.66 के आसपास, रफली हम उसको 1.61 पकड़ सकते हैं। तो आ जाएगा kg मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो ये हमें पूछा था। और दूसरा क्या पूछा है हमें, तो हमें पूछा है उन्होंने कि टोटल मोमेंटम कितना है। तो हमने टोटल मोमेंट वेलोसिटी पूछा है। तो इस केस में क्या रहता है, इस केस में जो भी आपको मोमेंटम है वो हमेशा कंजर्व रहेगा। तो ये जो हमने वैल्यू निकाला है, तो ये हमारा आंसर है इसका 1.66 kg मीटर पर सेकंड। तो मोमेंट इसमें कंजर्व रहेगा। हमने यहाँ 15 नंबर का प्रॉब्लम लिया है। An object of mass 100 kg is accelerated uniformly from the velocity of 5 meter per second to 8 meter second in 6 seconds. Calculate the initial and final momentum of an object. Also find the magnitude of the force exerted on the object. तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें टाइम दिया है 6 सेकंड, मास दिया है 100 kg, इनिशियल वेलोसिटी दिया है हमें 5 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी दिया है 8 मीटर पर सेकंड, टाइम दिया है 6 सेकंड। ठीक है। तो अगर हम P1 की बात करें तो क्या हो जाएगा, P1 हो जाएगा m1 u1। तो ये कितना आ गया है, तो ये आ जाएगा 100 इंटू 5, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 5 आ जाएगा ये 500 kg मीटर पर सेकंड। अगर हम P2 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा m1 u2, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 8, तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 800 kg मीटर पर सेकंड। तो अगर हम इसमें एक्सीलरेशन की बात करते हैं, एक्सीलरेशन क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है हमारा 8, इनिशियल वेलोसिटी है 5, तो ये हमारा है 5, टाइम कितना लगा 6 सेकंड। तो ये 3/6 यानी कि कितना हो गया, ये 1/2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चलना चाहिए। तो यानी कि ये एक्सीलरेट हो रहा है गाड़ी, यानी कि उसका स्पीड बढ़ रहा है। हमें क्या पता है, हमें पूछा है चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, P2 माइनस P1। तो P2 कितना था 800, P1 कितना है 300, तो ये आ गया है 500, तो ये कितना आ गया टोटल 300 मीटर पर सेकंड, 300 kg मीटर पर सेकंड, ये चेंज इन मोमेंटम आया। फोर्स का फार्मूला क्या होता है, तो फोर्स का फार्मूला होता है चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम कितना है, तो 300 है,
और टाइम कितना है तो 6 सेकंड है, तो ये कितना आ जाएगा 6 5 50, तो 50 न्यूटन जो है, तो 50 न्यूटन का फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि ये बॉडी एक्सेलरेट करेगा। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। ने 17 नंबर का प्रॉब्लम लिया है, हाउ मच मोमेंटम विल डम्बेल ऑफ मास 10 kg ट्रांसफर टू द फ्लोर इफ इट फॉल्स फ्रॉम द हाइट ऑफ 80 सेंटीमीटर, टेक इट्स डाउनवर्ड एक्सेलरेशन टू बी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमें क्या एग्जैक्टली सिचुएशन दिया है, सिचुएशन ऐसा दिया है कि कोई तो डम्बेल है, तो डम्बेल मान लीजिए यहाँ से है, तो यहाँ से एग्जैक्टली वो नीचे गिर रहा है, तो ये जो है हाइट है ये 80 सेंटीमीटर है, और उसका जो एक्सीलरेशन है जी वो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये जब यहाँ टकराएगा तो क्या हो जाएगा, तो एक मोमेंटम ट्रांसफ़र हो जाएगा, किसको ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो ये जो ज़मीन है ज़मीन को ट्रांसफ़र हो जाएगा, सरफेस को ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या है, तो इसको अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, तो इसका वेलोसिटी निकालना पड़ेगा कि ये यहाँ कितना वेलोसिटी से हिट कर रहा है। तो हमें क्या पता है v² - u² इक्वल टू 2as होता है। तो फाइनल देखो हमें क्या किया है, बोला है कि फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट, तो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगा। तो v² क्या है, तो v² जो है तो यही हमें ढूंढना है, तो इंटू 2, और ए का वैल्यू कितना दिया हमें, तो ये -10 दिया है। तो अभी फ़िलहाल हम फॉर द कैलकुलेशन पर्पज इसको सिर्फ 10 से कैलकुलेट करते हैं। और हाइट जो है, तो हाइट भी एक्चुअली निगेटिव रहेगा, तो अभी हम उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, तो हाइट क्या है, तो 4/5 मीटर है। तो ये क्या आ जाएगा 10 4 द 40, 42 द 80, तो 80 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 16। तो v² क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो इसका मतलब v क्या आ गया, तो 4 मीटर पर सेकंड आ गया। हाँ, इसका स्क्वायर रूट लिया तो ये 4 मीटर पर सेकंड आ गया। तो जैसे 4 मीटर पर सेकंड आ गया तो मोमेंटम क्या आता है, तो मोमेंटम आ जाता है mv। तो मास कितना था, तो 10 kg, और वेलोसिटी कितना है, तो 4। जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगी, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे रहेगी, तो इसकी वेलोसिटी रहेगी 4 मीटर पर सेकंड, तो 40 kg मीटर पर सेकंड। तो ये इसका आंसर है कि ये जो मोमेंटम है, तो इतना मोमेंटम क्या है कि इसको ट्रांसफ़र किया गया है ज़मीन को। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। हमने ये एडिशनल एक्सरसाइज लिया है, द फॉलोइंग डिस्टेंस टाइम टेबल ऑफ एन ऑब्जेक्ट मोशन, ये हमें दिया है। तो टाइम दिया है यहाँ 0 to 7 सेकंड, एंड डिस्टेंस यहाँ लिखा है मीटर में। तो हमें क्या पूछा है, व्हाट कंक्लूजन कैन यू ड्रॉ अबाउट द एक्सेलरेशन, इज इट कॉन्स्टेंट, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, व्हाट डू यू इन्फर अबाउट द फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। तो ठीक है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है कि अगर हम इसको कैलकुलेट करें यहाँ, तो ये हमने एक ग्राफ बनाया, तो ये डिस्टेंस है, ये टाइम है। तो हमें क्या पता है स्पीड क्या होता है, तो स्पीड जो होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम इसको 1 डिवाइडेड टाइम को 0 सेकंड में उसने कितना किया है, सॉरी यहाँ 0 होना चाहिए, तो 0 सेकंड में उसने 0 ट्रैवल किया है, तो उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 रहेगा। तो इसकी एक्सेलरेशन तो हमें यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं पता लगेगी, लेकिन अगर दूसरे पॉइंट पे देखेंगे 1 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो इसके वैल्यू 1 आ जाएगी। तो 1 आ जाएगी, तो एग्जैक्टली ये जो है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फार्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियली वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो देखो 0 to 1 वेलोसिटी करने के लिए, 0 to 1 वेलोसिटी करने के लिए उसने कितना टाइम लिया है, 1 सेकंड लिया है। तो यहाँ इसका एक्सेलरेशन कितना आना चाहिए, 1 का आना चाहिए। तो 1 - 0 1 आ जाएगा, और टाइम कितना है, तो 1 सेकंड। तो अगर हम यहाँ इसकी बात करें तो इसको वेलोसिटी निकालेंगे 2 डिवाइडेड बाय, तो ये हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 9। हम इसको डिवाइड करें डिस्टेंस को टाइम से, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25, और ये हो गया 36, और ये हो जाएगा 49। तो लगभग देखिए वेलोसिटी क्या हो गया, पहले 0 था, 1 था, 4 था, 9 था, 16 था, 25 था, 36 था एंड 49 था। तो वेलोसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो देखिए 4 से 1 वेलोसिटी जाने के लिए उसने कितना टाइम लिया, 2 सेकंड। 4 से 1 एग्जैक्टली जाने के लिए, 4 से 1 जाने के लिए उसने कितना सेकंड लिया, 2 से 1 ही सेकंड लिया। तो ये वेलोसिटी आ गया 3, यहाँ आ गया ये वेलोसिटी 5, यहाँ से ये वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ का गैप कितना है 1 का, तो 1 सेकंड में क्या हो रहा है, एक्सीलरेशन बढ़ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम देखेंगे तो एक्सीलरेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट का मास अगर फिक्स है, अगर ऑब्जेक्ट का मास फिक्स है, तो पहला क्या था, पहला 1 सेकंड के बाद उसके पास एक्सेलरेशन 1 आ गया। तो फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन रहेगा, तो मास कितना मान लो फिक्स रहेगा, मान लो 1 kg अज्यूम करते हैं, तो 1 इंटू एक्सेलरेशन 1, तो इस पर कितना फोर्स लग रहा था पहले 1। अगर हम F2 की बात करते हैं,
तो मास तो सेम रहेगा 1, और एक्सीलरेशन कितना हो गया, तो 3 हो गया है। तो 3 हो गया तो ये इसका वैल्यू आ जाएगा 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, फिर ऐसे बढ़ता जाएगा। तो यानी कि इस केस में हम क्या कह सकते हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है कि फोर्स भी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये 1, ये 3, ये न्यूटन में हमने कैलकुलेट किया, ये 7, ये 7, ये 9, ये 11, ये 13। तो हम इसे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि धीरे धीरे उसका फोर्स भी बढ़ रहा है। तो यानी कि फोर्स बढ़ेगा तो उसका एक्सीलरेशन भी बढ़ेगा। तो ये हमारा कंक्लूजन है इस पूरे टेबल का कि इस ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है कि फोर्स भी धीरे धीरे बढ़ रहा है और इसलिए उसका वेलोसिटी भी बढ़ रहा है। तो इसकी वजह से उसका जो एक्सीलरेशन है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो एग्जैक्टली यानी कि यहाँ एग्जैक्टली कंटिन्यूसली कितने से बढ़ रहा है एक्सीलरेशन, यहाँ 2 से बढ़ रहा है। तो यानी कि ये जो एक्सीलरेशन है हर सेकंड में कितने हो रहा है, 2 मीटर पर सेकंड जो है एक्सीलरेशन जो है, चेंज इन एक्सीलरेशन क्या हो सकता है, फाइनल एक्सीलरेशन माइनस इनिशियल एक्सीलरेशन डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो चेंज इन एक्सीलरेशन वो क्या हो गया, मान लीजिए 3 - 1 डिवाइडेड बाय टाइम लगा 1 सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड जो स्क्वायर है तो वो चेंज इन ये मीटर क्यूब आना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, हमने टाइम से डिवाइड किया ना, तो 2 मीटर पर सेकंड क्यूब जो है तो ये चेंज इन एक्सेलरेशन है पर सेकंड। हमने ये A2 प्रॉब्लम लिया है। द 2 पर्सन मैनेज टू पुश अ मोटर कार, जो मोटर कार है उसका वजन दिया है 1200 kg एट अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी अलॉन्ग द रोड। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है कि एक्सीलरेशन उसका 0 है। द सेम मोटर कार कैन बी पुश बाय द 3 पर्सन टू प्रोड्यूस एक्सीलरेशन ऑफ 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विथ व्हाट फोर्स डज द पर्सन पुश द मोटर कार, अज्यूम दैट ऑल द पर्सन पुश द मोटर कार विद द सेम मस्कुलर फोर्स। तो तीनों का फोर्स हमें क्या पकड़ना है, सेम पकड़ना है। तो हमने यहाँ इसे ड्राइंग निकाला है। देखिए एग्जैक्टली ये मोटर कार है, तो मोटर कार को कोई 2 बंदे पुश कर रहे हैं F1 F2 से, तो उसका एक्सेलरेशन उस टाइम 0 है। लेकिन जैसे ही तीसरा बंदा आ गया F1 F2 F3, तो तीसरा बंदा F3 आ गया तो उसमें एक्सेलरेशन आ गया 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है। तो ये एक्सीलरेशन इसके पास आ गया मोटर कार के पास। तो हमें क्या पता है कि जो पहले जो बंदे हैं वो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। तो पहले के केस में क्या था, एफ नेट क्या था, m इंटू एक्सीलरेशन, मास तो उसका 1200 था लेकिन एक्सीलरेशन नहीं था तो 0 था। तो ये हो गया 0। तो 0 न्यूटन का एग्जैक्टली इसके ऊपर जो एफ नेट है इस पर लगने वाला तो वो 0 है, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन जब उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस किया तो जो F2 है तो ये क्या जाएगा, m इंटू A2 है। तो इसमें मास तो 1200 ही रहेगा लेकिन एक्सीलरेशन क्या हो गया 0.2। तो 0.2 को क्या लिख सकते हैं हम, 2/10। तो अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये हो गया 240। तो 240 का जो न्यूटन का जो फोर्स है, तो ये बंदा जो है F3, तो जो F3 है तो F3 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 240 न्यूटन आनी चाहिए। तो ये 240 न्यूटन की वजह से क्या हो गया, इसमें एक्सीलरेशन जो है तो ये आ गया है 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो इसका आंसर है। तो हमें पूछा गया है तो ये तीसरा बंदा है कितना फोर्स लगाता रहेगा, तो वो लगाया है उसने 240 न्यूटन। हमने A3 का ये प्रॉब्लम लिया है। द हैमर ऑफ मास 500 ग्राम मूविंग एट अ 50 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक अ नेल। द नेल स्टॉप्स द हैमर इन अ वेरी शॉर्ट टाइम ऑफ 0.01 सेकंड। व्हाट इज द फोर्स ऑफ द नेल ऑन द हैमर। तो एग्जैक्टली हमने यहाँ ड्राइंग निकाला है। तो देखिए ये जो फोर्स है तो फोर्स ऑफ हैमर ऑन द नेल है, तो वो कितना आ गया, तो ये एग्जैक्टली इसके ऊपर अंदर इनवर्ड अप्लाई कर रहा है। तो ये इनवर्ड अप्लाई कर रहा है इनिशियली, और जैसे ही इसके स्ट्रक किया तो 0.01 सेकंड में एक रिएक्शन फोर्स लगा। तो जैसे ही रिएक्शन फोर्स लगा तो ये हैमर क्या हो गया, रुक गया है। तो हमने यहाँ लिखा है फोर्स मास ऑफ हैमर 500 ग्राम है, और ये जो है मास ऑफ हैमर 500 ग्राम है, तो वो 1.5 kg हो गया ऐसा यूनिट में। इनिशियल वेलोसिटी हैमर का 50 मीटर पर सेकंड है, फाइनल वेलोसिटी हैमर का 0 मीटर पर सेकंड है। टाइम हमें 0.01 सेकंड दिया है, यानी 1/100 सेकंड दिया है। द फोर्स ऑफ नेल ऑन द हैमर, तो ये हमें पूछा है। तो एग्जैक्टली क्या है कि अगर हम इसमें क्या निकालना है, हमें एक्सीलरेशन निकालना है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सीलरेशन का होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया हमें 50 दिया है, टाइम हमें दिया है 1/100। तो ये हो जाएगा वैल्यू 50 × 100। तो ये वैल्यू हो जाएगा, एक्सीलरेशन क्या आ गया 5 ये हो जाएगा -5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन अभी हम क्या है कैलकुलेशन में सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे। देखो वेलोसिटी यहाँ है इसलिए हमने इसको, वेलोसिटी यहाँ है इसलिए इसको हम पॉजिटिव पकड़ रहे हैं। लेकिन जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो कैसे नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है, इसकी वजह से वेलोसिटी कम होकर 0 हो जाएगा।
तो ये एक्सेलरेशन उल्टा लग रहा है, इसलिए इसका ये जो साइन है ये निगेटिव आ रहा है। तो इसका वैल्यू हम क्या पकड़ेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया ये, तो ये हो जाएगा 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो फोर्स है तो फोर्स का फार्मूला क्या रहता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास कितना दिया है हमें, 1.5 kg है, तो ये 1.5 kg हो गया, और ये वैल्यू कितना है 5000 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो ये वैल्यू आ गया 2500। उसके बाद क्या है, ये है मास यानी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये वैल्यू है। तो फोर्स जो है, तो ये जो नेल ने लगाया हैमर के ऊपर, तो कितना रहेगा 2500 न्यूटन कह सकते हैं, क्योंकि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या कहते हैं, न्यूटन कहते हैं। तो यही हमारा वैल्यू है। तो जो नेल है, तो नेल ने कितना लगाया है, तो नेल ने लगाया है फोर्स 2500 न्यूटन का हैमर पे, जिसकी वजह से जो उसका इनिशियल वेलोसिटी 50 था वो किस में हो गया, रिड्यूस 0 में हो गया, 0.01 टाइम में, सेकंड में। हमने यहाँ प्रॉब्लम लिया है, मोटर कार ऑफ मास 1200 kg इज मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी 90 km/h। तो इसको हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहला, क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होता है स्पीड का, मीटर पर सेकंड। इट्स वेलोसिटी स्लो डाउन टू 18 km/h in 4 seconds by an unbalanced external force. Calculate the acceleration and change in momentum. तो हमें क्या है एग्जैक्टली, also calculate the magnitude of the force required. तो अगर हमने इन सारी बातों को लिखा है, तो ये जो मोटर कार है, तो मोटर कार का हमें क्या दिया है, तो मोटर कार जो है तो उसका वजन दिया है, मास दिया है 1200 kg। तो इस केस में क्या हो जाएगा, तो इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जो 90 km/h है उसको हमने मीटर पर सेकंड में करना है, तो 5/18 से हमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना है, और उसके बाद ये आ जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी जो सेकंड है फाइनल जो है वो 18 km/h है, यानी स्लो डाउन हुआ है। तो 18 × 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकंड। तो टाइम हमें 4 सेकंड दिया है। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला क्या रहता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है 5 मीटर पर सेकंड, इनिशियल क्या है 25, टाइम कितना लगा है 4 सेकंड। तो ये कितना आ जाएगा -20 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। तो हमें पूछा है चेंज इन मोमेंटम। तो जो P1 है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mv1। तो मास कितना है 1200, और ये हो गया, पहला था 25 मीटर पर सेकंड था, तो 25 तो 30, ये आ गया 30,000 आ रहा है, 30,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये पहला मोमेंटम आएगा लीनियर इनिशियल, और दूसरा जो है फाइनल वो क्या आ जाएगा 1200, यानी मास इंटू वेलोसिटी फाइनल क्या था, तो 5 था, तो हो जाएगा 60 यानी 6000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड ये था। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आ गया, चेंज इन मोमेंटम हो गया P2 माइनस P1। तो अगर हम इसको P2 माइनस P1 लिखते हैं, तो P2 माइनस P1 यहाँ लिखते हैं थोड़ा नीचे। तो चेंज इन मोमेंटम क्या आएगा P2 माइनस P1, तो ये आ जाएगा P2 था हमारा 6000, और ये पहले था 30,000, तो ये होगा -24,000 आ रहा है। तो आप मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये सिर्फ कितना आ जाएगा, तो ये 24,000 ही आ जाएगा। हाँ, अगर हम मैग्नीट्यूड को, तो ये डेल्टा पी कितना आ गया है, तो आ गया है 24,000 ही हम पकड़ लेंगे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, kg मीटर। निगेटिव क्यों आ रहा है, क्योंकि उसका स्पीड कम हो रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो फोर्स क्या होता है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाई टी। तो डेल्टा पी कितना आ गया 24,000 डिवाइडेड बाय टाइम क्या लग रहा है, तो टाइम हमें दिया है, टाइम नहीं दिया है, क्या दिया है, टाइम हमें दिया 4 सेकंड दिया है। हाँ, तो टाइम हमें 4 सेकंड दिया है। तो ये फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया 6000। तो 6000 जो न्यूटन है, तो 6000 का इस पर फोर्स लग रहा है। तो 6000 का फोर्स लगने के बाद ये जो है 6000 का फोर्स लगने के बाद ये जो है, तो ये गाड़ी क्या हो रहा है, स्लो डाउन हो रहा है। अगर मान लीजिए फोर्स निगेटिव आ रहा है ना, क्योंकि ये हमारा मोमेंटम ये निगेटिव था, अगर ये फोर्स निगेटिव आ रहा है तो यानी कि क्या लग रहा है, इसके ऊपर ब्रेकिंग लग रहा है या रिटार्डेशन लग रहा है। हम ऐसे कह सकते हैं ब्रेकिंग है या रिटार्डेशन या निगेटिव एक्सेलरेशन है, कि जो इसको कम कर रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन भी निगेटिव का मतलब क्या है, ब्रेकिंग सिस्टम चालू है उसका।